नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैथ क्लास 5 चैप्टर 11 प्राची बुक से। प्राची बुक में ए ग्रेडेड सीरीज आप इस बुक से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। इसमें पढ़ाया जाएगा फाइंड द प्रॉफिट और लॉस में। हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में पूरा कंप्लीटली इसमें जानना है, कब हमें फायदा होगा और कब नुकसान होगा। एक्सरसाइज 11.1 का ये है। यहाँ पर दिया है सीपी कॉस्ट प्राइस, मतलब जिस कीमत में मैं खरीदता हूँ। सेलिंग मतलब खरीदने के बाद जब मैं बेचता हूँ तब लॉस कब होगा, नुकसान कब होगा। सेलिंग प्राइस अगर स्मॉलर रही किससे, कॉस्ट प्राइस से। यहाँ पर देखो स्मॉलर है कौन, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, स्मॉलर है, ये लीजिए ये। और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, ग्रेटर है, तो हमें क्या हो जाएगा, नुकसान। इसी जगह में अगर हमें प्रॉफिट लेना है तो फायदा कब होगा, जितने पैसे मैं खरीद कर लाया हूं उससे अगर ज्यादा में बेचेंगे तो फायदा होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। यहां पर देखिए प्रॉफिट कब हो रहा, जितने पैसे मैं खरीदा था इससे ग्रेटर है सेलिंग प्राइस। ये देखिए ये सेलिंग प्राइस ग्रेटर है इसलिए मुझे फायदा हो रहा है। चलिए वन बाय वन करके समझते हैं। अच्छा, कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या है, इसको यहाँ लॉस तो लिखा ऑलरेडी, लॉस होगा, लेकिन इसको समझना है कि जितने पैसे मैं खरीद कर लाया इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जो मैं बेचूंगा वो सेलिंग प्राइस होगा। यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है, स्मॉलर है, छोटा है, तो मुझे नुकसान हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, लॉस इजकल टू, लॉस निकालना है मुझे, लॉस इजकल टू, लॉस किस में घटाएंगे, बड़े वाले में छोटा वाला घटेगा। बड़ा कौन है, सीपी माइनस एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। अब देखिए लॉस हमारा निकल के सीपी कितना है, 840, सेलिंग प्राइस कितना है 630, घटा दो इधर कर देते हैं सब्ट्रैक्शन, 840 माइनस 630, 0 4 में 3 जाएगा 1, 8 में 6 जाएगा 2। आइए रुपया में आएगा, रुपया लिखना है आपको, रुपया 210। ओके, यहां पर लिखा है सीपी, यहां फिर लॉस हो रहा है, सेम यही वाला पिक्चर बन रहा, कोई अलग से नहीं है। हमें निकालना है लॉस इजकल टू, सीपी तो सब में दिया हुआ है, लॉस इजकल टू, हम किसमें, सीपी में एसपी घटाएंगे, मतलब बड़े वाले में छोटा वाला छोटा घटेगा, ग्रेटर वैल्यू में। ग्रेटर क्या है, सीपी माइनस एसपी, निकल के आ जाएगा नुकसान, लॉस। कॉस्ट प्राइस कितना है 245, एसपी कितना है 220। कहने का मतलब मैं ज्यादा पैसे खरीदा था लेकिन नुकसान सह के घाटे में बेच रहा हूं, लॉस में बेच रहा हूं, है ना। माइनस कर दो 245 माइनस 220, 5 4 में 2 जाएगा 2, 25, रुपया 25। बस आगे देखते हैं। यहां पर भी सेम नुकसान हो रहा है, फार्मूला सेम लगेगा, लॉस, लॉस निकालना है हमें, लॉस इक्वल टू सीपी, जितने पैसे में खरीदा हूं उसमें घटा देंगे जितना नुकसान हुआ, सॉरी जितने मैं बेच रहा हूं, सेलिंग प्राइस। अच्छा, ये कब नुकसान होता है, जब मैं बेचूं जिस कीमत में वो छोटा हो, स्मॉलर हो, किससे, जितने में मैं लेकर आया था। अच्छा, सीपी कितना है इसका 945 माइनस एसपी 850, माइनस कर दो 945 और 850, 5 आई 4 में 5 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, 1 कैरी लोगे 14 बनेगा, 14 में 5 जाएगा तो 9, यहां जाएगा रुपया 95। ओके, आगे चलते हैं। सिर्फ हमने क्या है, यहाँ जो खाली स्थान है इसे भर रहे हैं, यहाँ पर लगा के सवाल दिखाया जा रहा है कि इसको करना कैसे है। 4th नंबर में आप देखिए,
यहाँ पर क्या हो रहा, प्रॉफिट हो रहा है। इस बार कुछ चेंजेस है हल्का सा, तो हमें प्रॉफिट निकालना है इस बार कि यहाँ प्रॉफिट कितना आएगा। तो प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट हमें कब होगा, देखो ग्रेटर इसमें कौन है, ग्रेटर इसमें सेलिंग प्राइस है। कौन है, सेलिंग प्राइस। हमेशा बड़े में छोटा घटता है ना। तो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य में से जिस पैसे में जितने में बेचूं उससे जितने में खरीद कर लाया था उसको घटा देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मुझे फायदा मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस कितनी है, 25,000 माइनस 24,100, यार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इधर। 25,000 माइनस 24,100, 0 यहाँ 10 बनेगा, 10 में से 1 जाएगा 9, बस ये 4 बचा, 4 में 4 गए, कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं। कितना हो गया, 900। ये रुपया की बात हो रही थी इसलिए रुपया 900। ओके, यहां पर देखिए सीपी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमारा कितना है। अब फिर से प्रॉफिट हो रहा, तो हम क्या करेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, किससे, कॉस्ट प्राइस से, खरीदी गई कीमत से। प्रॉफिट इक्वल टू, बड़ा कौन है इसमें, सेलिंग प्राइस, एसपी माइनस सीपी। ओके, एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस हमारा 205 माइनस सीपी कितना है 180, माइनस कर दीजिए, यहां आ जाएगा 5, 10 में 8 जाएगा तो 2, और यहाँ 1 बचा, 1 में 1 गए, कुछ नहीं, यहाँ आ गया रुपया 25। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां पर हमने अभी क्या निकाला था, यहां निकाला था फाइंड द प्रॉफिट और लॉस व्हेन। हमने निकाला था या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस, दोनों का फॉर्मूला दिखा दिया, प्रॉफिट इक्वल टू, और ये इसके पहले हमने दिखाया था यहाँ पर लॉस, लॉस का फॉर्मूला। आगे चलते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर हमें निकालना है फाइंड द कॉस्ट प्राइस, हमें कॉस्ट सीपी निकालना है। आगे बढ़ते हैं 1 बाय 1 करके। सीपी, सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी, सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस, सीपी इक्वल टू हो जाएगा। देखो एक चीज को यहाँ विशेष ध्यान देना, ये अब हम कॉस्ट प्राइस निकालने जा रहे हैं, सेलिंग प्राइस मुझे दिया है, लॉस दिया है। अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, सेलिंग प्राइस जब स्मॉलर होगा, छोटा होगा, तभी हमारे को नुकसान होगा। अगर इसी जगह मान लो प्रॉफिट होगा तो ये दोनों मतलब ये प्लस होते हैं, तब ये होता है ना, प्रॉफिट होता है। क्या, सेलिंग प्राइस में से हमें घटाना पड़ता है प्रॉफिट को। प्रॉफिट अगर होता तो सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट घटाएंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ नुकसान हो रहा है, तो नुकसान को हम जोड़ेंगे, इसमें हमें कॉस्ट प्राइस निकालना कि कितने पैसे में मैं लेकर आया था। तो जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, इसमें लॉस जोड़ा जाएगा, तभी तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, एक कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होगा एसपी, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। इन दोनों को अगर आप जोड़ देते हैं तो मुझे मिल जाता है कॉस्ट प्राइस। अच्छा, तो ये बताओ से इन दोनों को जोड़ना है कॉस्ट प्राइस के लिए। अगर यहीं पर प्रॉफिट होता तो हम घटाते, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को घटा देते, हमें से सेलिंग ए मिल जाता, कॉस्ट प्राइस मिल जाता है ना। चलिए, सेलिंग प्राइस कितना है 265 प्लस 25, 265 और 25 दोनों को जोड़ दो, 550 की शून्य कैरी आए 1, 6 + 1 7 और 7 + 2
9 और यहाँ पर 2 है, तो ये आ जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा मुझे ₹290। ये आपका कीमत निकल के आ गया। कैसे? इन दोनों पैसे को जोड़ा गया है, तब मुझे मिला है कॉस्ट प्राइस। ये मतलब 290 रुपए का मैं लाया था खरीद कर, जब मुझे 25 रुपए का नुकसान हो गया तो मैंने इसको बेचा था 265 का। ये अब यहाँ पर फिर से सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, यहाँ पर लॉस था, यहाँ पर प्रॉफिट है। प्रॉफिट हमें घटाना है, यहाँ पर जोड़ा था ना, इसको घटाना है। सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। अब सीपी निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट घटा दो। सेलिंग प्राइस था हमारा 680 माइनस 50। अच्छा, 680 में 50 सब्ट्रैक्ट कर दो, 0, 8 में 5 जाएगा 3 और यहां पर 6, 630 हमारे पास बचा रुपया 630। अब सुनो, अगर हम 630 रुपए में खरीदे थे और मुझे 50 रुपए का फायदा हुआ था, फायदा मिल रहा था 50 रुपए का, तब हमने 680 में हमारा सेलिंग प्राइस बना होगा। आया समझ में? और सेलिंग प्राइस अगर हमने घटा दिया है, मतलब सेलिंग प्राइस से हमने क्या किया है, प्रॉफिट को घटा दिया, तो मुझे मिल गया है कॉस्ट प्राइस। बस इन्हीं को समझना कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है और लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है। आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर में। यहां पर फिर से हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। सीपी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस तो लिखना है आपको, सेलिंग प्राइस तो लिखना है। इसमें अब अगर नुकसान होता है तो आपको जोड़ना है, प्रॉफिट होता है तो घटाना है, बस ये ध्यान रखना। कॉस्ट प्राइस जब निकालना है तो निकाल एक साइड रहेगा। अब यहां पर सेलिंग प्राइस आपको लिखना ही लिखना है। अब इसमें या तो जुड़ेगा या तो घटेगा, नुकसान हो रहा तो जुड़ जाएगा, प्लस लॉस। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, सॉरी कॉस्ट प्राइस तो निकालना, सेलिंग प्राइस कितना है 2055, लॉस 105, तो 2055 105, 5 5 10 की 0 कैरी है 1, 5 प्लस 1 6 और यहां पर 1 और यहां पर 2, 2160 रुपया 2160। ये आपका क्या निकल के आ गया है, आपका कॉस्ट प्राइस। देखो, जब ज्यादा पैसे का रहा होगा तब मुझे 105 का नुकसान ले लिया, तो कम पैसे में हमने सेलिंग प्राइस, कम पैसे में बेचा। आगे देखते हैं। अब यहां पर देखिए, सेलिंग प्राइस हमारा यहां पर दिया है, इस बार प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को घटा दो तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, है ना। तो यहां पर फिर से लिखते हैं सीपी इक्वल टू, सेम फार्मूला, सीपी इक्वल टू, लेकिन यहां लॉस हो रहा था तो जुड़ा था, यहां प्रॉफिट हो रहा तो घटेगा। एसपी सेलिंग प्राइस में माइनस कर दो प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कितनी है 328, अब 50 भी तो है, 328.50 माइनस प्रॉफिट जो है इसको घटाओ तो यहां आ जाएगा 650। यहां लिख देते हैं 328.50 माइनस 650, 0 5 5 जाएंगे 0, इनको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, 8 में 6 गए 2, यहां 2 3, 322। ये आपका आ गया फोर्थ नंबर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, फिर से कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा, हमें इस बार प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को
घटाते हैं सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ओके, सेलिंग प्राइस 4115 माइनस प्रॉफिट 115, इनको घटाओगे तो रुपया मिल जाएगा। देखो 115 है, 115 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4000 ऐसे बचेगा, घटा लो ऐसे 4115 माइनस 115, 5 में 5 0, 1 में 1 0, 1 में 1 जाएंगे 0, ये आ गया 4000, ये आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक, यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों समाप्त होते हैं। हमने क्या सीखा अभी तक कि हमें प्रॉफिट होता है तो क्या करेंगे, जैसे एक को यहां पर दिया था कॉस्ट प्राइस निकालना था, है ना, कॉस्ट प्राइस अभी हमने इस क्वेश्चन में निकालना सीखे, क्वेश्चन नंबर 2 में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में सेलिंग प्राइस अब बताना है, विक्रय मूल्य बताना है। यहां पर एसपी मुझे निकालना है, एसपी इजकल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस इजकल टू एसपी इजकल टू, सेलिंग प्राइस में अगर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस और जितने पैसे मैं खरीद कर लाए हूं अब प्लस प्रॉफिट जितना हम लेंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों जुड़ के बनेंगे सेलिंग प्राइस। अच्छा, इसी जगह अगर लॉस होता तो लॉस में घट जाता है, कॉस्ट प्राइस में लॉस को घटाएंगे, अब प्रॉफिट होगा तो जुड़ के मुझे मिलेगा और जुड़ के कहलाएगा सेलिंग प्राइस। चलिए, सेलिंग प्राइस इजकल टू हो जाएगा सीपी और प्लस में हो जाएगा प्रॉफिट। समझना ज्यादा जरूरी है, देखो यहां ठीक से लिख देता हूं इसको सीपी, समझना ज्यादा जरूरी है। हमारा विक्रय मूल्य बनेगा जो हम बेचेंगे, तो अगर फायदा हो रहा है इसका मतलब जितने पैसे में मैं खरीदा था कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट उसमें लिया जाएगा तो प्रॉफिट जुड़ के मिल जाएगा सेलिंग प्राइस बनेगा। कॉस्ट प्राइस कितनी है 955 प्लस प्रॉफिट कितना है 15590, $155.90। अभी हमारा क्या हो गया प्रॉफिट, इसको दोनों को आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ चुका है। अच्छा, क्योंकि रुपया की बात हो रही थी इसलिए जो भी आंसर आएगा यहाँ रुपया में आएगा, ऐड कर दीजिए यहां पर 955,155 और 0.90 जोड़ना है, 90 सेम रहेगा, 5510 की 0 कैरी आया 1, 5510 प्लस 1 11 की 1 कैरी आया 1, 9 प्लस 1 10 और प्लस 1 11, 1 1 3 बार 1 और 0 1 1 1 0 0.90, ये हमारा बन जाएगा सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर से हमें क्या बताना, प्रॉफिट हो रहा, यही फार्मूला अपनाएंगे, जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट और जितने पैसे मैं खरीद कर लाया हूं ये दोनों मिलके बनेंगे सेलिंग प्राइस। सीपी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, सेलिंग एसपी 2005 सीपी प्लस प्रॉफिट 145, ये दोनों जुड़ के बन जाएंगे रुपया में आएगा, यहां जोड़ देते हैं 2005 145, 5 5 10 की 0 कैरी आया 1, 4 प्लस 1 5, यहां पर 1 यहां पर 2 2150। ओके, ये हमारा बन गया क्या चीज, ये जो निकल के इक्वल से इधर क्या लिखा है सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। फिर से देखिए यहां पर कॉस्ट प्राइस है मतलब खरीदी गई कीमत, फिर से क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है,
प्रॉफिट क्या होगा, यही फार्मूला चलेगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बनके सेलिंग प्राइस बन जाएगा। सीपी कितना है इसका 3050, प्रॉफिट कितना है 250, दोनों को ऐड कर देते हैं इधर 3050 और 250, यहां से 0 5 5 10 की 0 कैरी आएगा 1 2 + 1 3 और यहां पर 3 3300। ये रुपया लगेगा क्योंकि रुपया की बात हो रही है तो रुपया आना चाहिए ना, 3300, ये आ गया आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस बार दोनों में देखिए लॉस दिया हुआ है, फोर्थ और फिफ्थ दोनों में लॉस है, नुकसान है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, निकालना क्या, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, जितने मैं खरीद के लाया था उतने में अगर ये पैसा हम घटा देते तो हमारा वही विक्रय मूल्य बन जाएगा। बस पहले वाले में क्या किया था, इसमें ऐड किया था, प्रॉफिट को ऐड किए करके फिर विक्रय मूल्य बनाया था। इसमें क्या करेंगे, इसमें लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो हम घटा देंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, इतना घट जाएगा। इसका सीपी देखो कितना है, इसका सीपी आ रहा 780.25, सीपी मतलब इतने पैसे में खरीदा गया है, नुकसान कितने का हो गया उतना घटा दो, क्योंकि नुकसान होगा तो घटेगा तभी तो हमारा विक्रय मूल्य बनेगा, सेलिंग प्राइस बनेगा 1975, यहां पॉइंट रहेगा 1975। अब सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इधर 780.25 माइनस करते हैं इसके नीचे 1975, 5 में से 5 जाएगा 0, अच्छा ये 12 बनेगा, 12 में से 7 जाएगा तो बनेगा 5, ओके। अच्छा ये 12 तब बना था जब एक कैरी लिया था, यहाँ 10 बनना था लेकिन अब बन गया 9, 9 में से 9 जाएगा 0, अच्छा ये 9 तब बना था जब एक कैरी इधर से लिया गया था, ये बना, ये बच गया कितना 7, और 7 में से 1 जाएगा तो 6, ओके। ये तो 7 का 7 रहेगा, मतलब 760, रुपया की बात हो रही, रुपया लिखना 760 और 0.50। फिफ्थ नंबर में इसमें भी सेम लॉस का है, यही फार्मूला लगाएंगे और आंसर आ जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस, यहां देखो सेलिंग प्राइस लिखा है, सेलिंग प्राइस इसलिए हम लिख रहे हैं एसपी इक्वल टू सीपी माइनस लॉस, लॉस होगा तो घटेगा, इसका सीपी क्या है 215 रुपए 215 माइनस लॉस 3950, ओके यहां घटा लेते हैं 215 माइनस 39 और 50, डेसिमल के बाद वाली वैल्यू है तो ये चली जाएगी आगे, यहां इसके आगे कुछ नहीं तो 0 0 लगा लो, अच्छा इस 0 में से 0 जाएगा तो 0, अब ये 10 बनेगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 10 बना तो इसमें से एक कैरी इधर गया था तो 10 बना था, यानी अब ये बना रह गया 4, अब 4 में ये कैरी इसको मिलेगा तो 14 बनेगा, 14 में 9 जाएगा तो 5 बचेगा, ओके। ये 14 बना था 1 कैरी गया था, ऐसे तो 11 बनता लेकिन अब बना 10 और 10 में से 3 जाएगा तो 7, अच्छा एक कैरी इधर गया था तो इसमें बच गया 1, 175 इक्वल टू रुपया 175 और 0.50, इसको अब मैं रब कर देता हूं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त होता है यहां पर। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, जो क्वेश्चन आप यहाँ किए हो ना, उन्हीं का यहाँ पर फाइनल रिजल्ट है जो पहले करते आए। देखो यहाँ पर बोला जा रहा है मोहन ब्रोड ए टेबल फॉर रुपीज 485, she sold it with profit of rupees 75 पैसे, मतलब 60 रुपए 75 पैसे। फाइंड द सेलिंग प्राइस एसपी ऑफ द टेबल। तो सबसे पहला काम करना है, सेलिंग प्राइस आपको फार्मूला लगाना है। एसपी बराबर आपको निकालना क्या है, इसमें निकालना है आपको फाइंड द सेलिंग प्राइस। फार्मूला लगा दो पहले, एसपी बराबर प्रॉफिट हो रहा है तो आपका जुड़ जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस आप निकालो। मोहन ब्रॉड फॉर ए टेबल, टेबल लेकर आया, सोल्ड किया, प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट इतना पैसा लिया, मतलब ये जुड़ जाएगा कॉस्ट प्राइस में, सीपी प्लस प्रॉफिट। ये फार्मूला अगर आप लिख लिए ना, याद कर लिए कि जो हमारा विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा, ये खरीदे हुए में कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को ऐड कर दो तो मिल जाता है। बहुत बढ़िया। तो कॉस्ट प्राइस देखो, मोहन जो लेकर आए हैं ना, ये हमारा कॉस्ट प्राइस बनेगा 485, यहां लिख देते हैं 485 प्लस प्रॉफिट कितना बोल रहा है, ये बोला 60 रुपए 75 पैसे। अगर ये दोनों जुड़ जाए तो सेलिंग प्राइस हमारा बन गया। ये रुपया की बात हो रही है इसलिए रुपया में आएगा, ये ऐड कर दीजिए 485 60.75 पैसे में तो 75 ही रह जाएंगे, 5 आ जाएगा और 8 और 6 जुड़ेगा 14, कैरी आएगा 1, 4 प्लस 1 5, 545.75। बस इसको ऐड किया था, ये रफ वर्क था, इसको मैं मिटा देता हूं। आगे बढ़ते हैं, फिर से देखना, यहां पर बोला जा रहा है ए शॉपकीपर सोल्ड ए चेयर, एक दुकानदार एक चेयर को बिक्री कर देता है 550 रुपए में, एट ए लॉस ऑफ 35। देखो बिक्री कर देने के बाद बोला कि हमें 35 रुपए का नुकसान हो गया, तो हमारे को कॉस्ट प्राइस बता दो कितने में मैं खरीदा था। ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, क्यों? विक्रय मूल्य में हमारे को जब घाटा होता है तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मतलब ये इतने पैसे का रहा होगा। इनको पहले आपको दिमाग में बैठाना होगा। निकालना क्या है, यहां पर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। ये देखो सीपी, फार्मूला को पहले लिखना है, कॉस्ट प्राइस बराबर हो जाएगा नुकसान हो रहा ना। इसके पहले क्या हुआ था, देखो इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट हो रहा था तो आपको जुड़ गया। अच्छा ये सेलिंग प्राइस इसमें निकालना था, इसमें क्या है, इसमें निकालना है आपको कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस अलग है, कॉस्ट प्राइस अलग है। कॉस्ट प्राइस, शॉपकीपर सोल्ड ए चेयर, विक्रय मूल्य दिया है यहाँ पर, तो सेलिंग प्राइस में ये तो रहेगा ही सेलिंग प्राइस। अब बात आती है कि इसमें जो नुकसान हुआ है वो जुड़ेगा या घटेगा। तो नुकसान को अगर हम जोड़ दें तो कॉस्ट प्राइस के बराबर पहुंच जाएंगे, क्योंकि नुकसान हुआ है, तो प्लस कर देंगे लॉस। अब देख लो कॉस्ट प्राइस आपका निकल के आएगा, इधर आपका होल वैल्यू निकल के आएगा, लेकिन इसको आप जोड़ो। सेलिंग प्राइस इसका कितना बोल रहा है, सोल्ड ए चेयर, चेयर बिक्री करता है 550 का, नुकसान कितने का उठा लेता है ये 35 रुपए का। बस इनको दोनों को जोड़ दो और जो चीज आएगा रुपया में आएगा, क्योंकि रुपया की बात हो रही है। 550 प्लस 35, 5 और 5 प्लस 3 8 और ये आ गया 5, 585। बस ये आपका आ गया क्या, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा गया, क्रय मूल्य हिंदी में बोलते हैं इसको। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ। यहां पर बोला जा रहा है ए डीलर सोल्ड ए हाउस
एक डीलर क्या करता है, घर बेच देता है, हाउस बेच देता है, या जो भी सामान बिक्री कर देता है उसका यहाँ पर अमाउंट दिया गया है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस दिया गया है आपको। विक्रय करता है, सोल्ड करता है, सेलिंग प्राइस। यहाँ पर 1 2 3 के बाद कामा लगा लो और फिर 2 के बाद लगा लो, मतलब 1,50,000 में उसने बिक्री कर दिया। बाई मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ ₹8,000, मतलब इसमें जो है ना 8,000 रुपया जो बिक्री किया है तो 8,000 रुपये आपका प्रॉफिट भी बनाता है। तो इसका मतलब है कितने में खरीदा होगा तो इसको 8,000 रुपये फायदा, 8,000 रुपये प्रॉफिट मिला। तो निकालना क्या, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू, देखो सीपी इज इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस तो पहले लिख ही लो आप, पहले सेलिंग प्राइस लिख लो एसपी। अच्छा, इस सेलिंग प्राइस में इसको क्या हो रहा है बोलो, प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है सेलिंग प्राइस में। तो अगर हम फायदा घटा दें तो कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। फायदे को, प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, प्रॉफिट। इस फार्मूला को याद कर लेना। अच्छा, यहां पर फिर से देखना, कॉस्ट प्राइस जब भी निकालना हो तो आपको सेलिंग प्राइस तो लिखना ही लिखना है। इसमें से या तो जुड़ेगा या तो घटेगा। घटेगा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और नुकसान हो रहा है तो नुकसान को ऐड कर दोगे, तो आपको कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। बस इतना ही चेंज करना होता है। तो चलो हम निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इसका कितना है, 1,5 4 टाइम 0, 4 टाइम 0 हो गया, माइनस प्रॉफिट कितना है 8,000, ये प्रॉफिट है। अब जो निकल के आएगा रुपया निकल के आएगा, क्योंकि रुपया की बात हो रही है। माइनस कर दीजिए 1,5,1,2,3,4,0 माइनस 8,000। तो देखो 1 2 3 4 अंक, 1 2 3 4 यहां से लिखना है आपको 8 और फिर 1000। आया समझ में? माइनस कर दीजिए 1 0 0 0। अच्छा, यहाँ पर 10 माना जाएगा, 10 में से 8 जाएगा तो 8 जाएगा 2, यहाँ पर बचा 4। अच्छा, यहाँ पर 1, ये बन जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस 142 और 3 टाइम 0 1 2 3, ये 1 लाख। देखो अब फिर से समझो इसको, 1,42,000 का अगर इसका कोई भी सामान रहा होगा जिसमें 8,000 का ये फायदा लिया, तो ये इतने में 1,50,000 में इसने विक्रय मूल्य था इसका। आया समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में। अब ये 7 नंबर इसी क्वेश्चन का, इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर बोला जा रहा है एक शॉपकीपर ब्रॉट ए साइकिल, शॉपकीपर खरीद कर लाता है एक साइकिल, ये पैसा दिया है। शी सोल्ड इट, मतलब विक्रय मूल्य दिया है, एसपी दिया है। लॉस ऑफ, ही सोल्ड, अच्छा यहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, सोल्ड इट लॉस, लॉस दिया है, नुकसान दिया है। सेलिंग प्राइस आपको बतानी है। सेलिंग प्राइस एसपी इक्वल टू, इसमें से एक चीज आप ध्यान रखना हमेशा, सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो तो सीपी तो यहां रहेगा ही रहेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, यहां पर सीपी रहेगा। सेलिंग प्राइस निकाल रहे हो, विक्रय मूल्य निकाल रहे हो तो क्रय मूल्य रहेगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा। कॉस्ट प्राइस हो गया। अब यहां पर नुकसान उठाया जा रहा है, लॉस, नुकसान उठाया जा रहा है तो नुकसान को घटा देना, क्या कर देना, घटा देना। यहां पर लॉस 120, सॉरी जोड़ देना, इसमें ऐड हो जाएगा ये लॉस, सीपी प्लस लॉस। कॉस्ट प्राइस में लॉस को अगर हम नुकसान को जोड़ देते हैं, इनको ऐड कर देते हैं तो हमारा सेलिंग प्राइस। अगर इसी की जगह में मान लो प्रॉफिट हुआ होता तो हम कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट घटाते, है ना। अच्छा, यहां पर जो है तो माइनस लगेगा, माइनस हो जाएगा। इसका रीजन देखो, जितने पैसे में खरीद कर लाया था, खरीदे हुए में नुकसान उठा रहा है, नुकसान उठा रहा तो माइनस हो जाएगा।
माइनस कर देना तो आपका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा कि कितने पैसे में बेचा। खरीदा था इसने 1825 का, 1825 का। नुकसान इसको हो गया 125 रुपए का, 125 रुपए का। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है तो इस पैसे से आप घट के मिलेगा। ये चीज को भी आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि जब हमें नुकसान होता है, हम जब बेचेंगे नुकसान में, तो हमारे कॉस्ट प्राइस से कम कीमत होगी। कम कीमत होगी मतलब घट जाएगी वैल्यू, माइनस कर दिया लॉस, मतलब कम पैसे में बेचा जा रहा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 1825 माइनस 125, 5 में 5 0 और 2 में 2 जाएगा फिर से 0, 8 में 1 जाएगा तो 7 और यहाँ पर 1, मतलब यहाँ रुपया में आएगा। एक चीज बस ध्यान रखना है क्योंकि बात रुपया की हो रही है। 1700, ये हमारा बस इतना ही आपको करना है, दिमाग में दौड़ाना पड़ेगा कि हमारे को यहाँ कब प्लस करना है और कब माइनस करना है। बस ये आपका कॉस्ट ये आ गया। आप 1700 रुपए में अगर बेचोगे, देखो यहां ध्यान दो कि अगर आपने 1825 1825 ज्यादा पैसा को खरीद के लाए हो और कम पैसे में बेच दोगे तो आपको 125 रुपए का देखो यहाँ नुकसान हो गया, क्योंकि 1700 में बेचे, 1700 में 125 का नुकसान हो गया। थैंक यू दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और इसी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर कोई वीडियो में कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा तो भी कमेंट करके प्लीज जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।